हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 देखेंगे और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास के, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास के बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर जो है आप लोगों के यहीं से क्या होंगे, पक्के हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए इसमें दे रखा है पहला प्रश्न हमारे पास कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? मार्च 1920 में, जनवरी 1921 में, अप्रैल 1920 में और फरवरी जो दे रखा है हमारे पास 1921 में। तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च यानी कि अप्रैल 1920 में। अब देखिए आगे दे रखा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, और दे रखा है 1926 ईस्वी में और 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में। अब देखिए अगला कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी तो कहाँ पर, यानी कि दे रखा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की संस्थापना हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने हेतु की थी। अब देखिए आगे दे रखा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, सी दे रखा है मैथिली शरण गुप्त, और डी दे रखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, बी पोरबंदर और सी रखा है खेड़ा, डी रखा है सूरत। तो साबरमती आश्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो साबरमती आश्रम में था। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में? आइए चलते हम आगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ए पोरबंदर, बी डांडी और यहाँ पर दे रखा है सी वारधा और डी दे रखा है चंपारण। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दांडी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दांडी। अब देखिए सातवां कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हुए? तो देखिए ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले और सी डी रखा है देश बंधु चितरंजन दास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अब देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि बारदोली किसान आंदोलन का संबंध निम्न में से किस नेता से है? बारदोली किसान आंदोलन का संबंध निम्न में से किस नेता से है? तो ऑप्शन ए में रखा है महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी रखा है लाला लाजपत राय और डी रखा है सरदार पटेल। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल से। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें दे रखा है क्या कि 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर, बी नागपुर, सी दिल्ली और डी रखा है लखनऊ। तो लाहौर, करेक्ट आंसर लाहौर हो जाएगा। अब देखिए आगे कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ तक आया आप लोग समझ में। तो अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि देखिए क्या है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध
निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्र व्यापार आंदोलन चलाया था? तो 1917 में, 1918 में, और सी दे रखा है 1919 में, और डी दे रखा है 1920 में। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। अब देखिए आगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए में दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, बी दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, सी दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, और डी दे रखा है महात्मा गांधी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, डी दे रखा है हमारे पास महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए अगला कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में, बी 1939 ईस्वी में, सी 1919 में, और डी दे रखा है 1942 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 1914 ईस्वी में। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में घटित हुआ था। अब चलते हैं आगे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल। ऑप्शन में दे रखा सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ तक आए आप लोग समझ में? ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सी महात्मा गांधी, और डी दे रखा है भगत सिंह। तो हमारे पास क्या था? महात्मा गांधी करेक्ट आंसर। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी का था। आगे दे रखा है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, और 1935 में। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। देखिए आगे क्या करा है कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो 1914 में, 1915 में, 1918 में, और 1919 में। तो 1915 में जो है अफ्रीका से वापस लौटे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए चंपारण, बारदोली, बी अहमदाबाद, और सी डी दे रखा है खेड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण में जो है सत्याग्रह पहला किए थे गांधी जी ने। अब देखिए आगे कि पेरिया रामास्वामी नायकर कौन थे? तो वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, और डी दे रखा है लेखक। तो समाज सुधारक थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दे रखा है 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, और डी दे रखा है 1886 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में जो है भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में? आइए चलते हैं आगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है क्या कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और दे रखा है हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में? तो अब चलते हैं आगे। देखिए 23वां प्रश्न कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसका कथन है? तो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक का। ठीक, अब देखिए आगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था। इनमें से यह सभी, ठीक मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से यह सभी, इसलिए जो है महात्मा गांधी ने नमक पर अत्यधिक महत्व दिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए में दे रखा है रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, और सी दे रखा है खिलाफत आंदोलन, और डी दे रखा है चौरी चौरा की घटना। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट।
ठीक, यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब चलिए इस वीडियो के हम अंतिम प्रश्न को देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न जो है 26वां है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। देखिए प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। तो ए में दे रखा है रॉलेट एक्ट की घोषणा, बी दे रखा है नमक कानून तोड़कर, सी दे रखा है साइमन कमीशन का आगमन, और डी दे रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़कर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए भारत में राष्ट्रवाद, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद के हमने 26 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। अगर आप लोग इन 26 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप लोगों को कुछ नंबर मिल जाएगा, यानी कि 20 नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले वीडियो के अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।